नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब फिक्स चैनल पर। आज हम सीखेंगे लारावेल 12 में डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप। अगर आप क्रूड सीख रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से ही प्रोडक्ट टेबल और डेटा मौजूद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा क्रिएट किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी क्रूड ऐप करके हमने एक यहाँ पे बनाया था, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी हमारा डेटा था, तो इसको मैं प्रोजेक्ट जो है वो मैं रन कर लेता हूँ PHP आर्टिजन सर्व की कमांड से। और यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8000 पोर्ट पे वीडियो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। PHP आर्टिजन सर्व, ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं सिंपल। तो लारावेल जो है यहाँ पे रन हो चुका है। प्रोडक्ट हमने एक बनाया था प्रोडक्ट करके, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होता था, ठीक है। तो अभी जो है इसको डिलीट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपल इसको जो है मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ रिसोर्स के अंदर। पहले ये प्रोजेक्ट जो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसे ओपन होगा। वापस मैं पेज पे आर्टिजन सर्वर लगा देता हूँ ताकि प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाए वापस। सिंपल वेब डॉट PHP के अंदर हमने राउट बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं नया राउट बनाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट करके, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट नाम का राउट, सिंपल प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन करता हूँ, फंक्शन पब्लिक लिस्ट। और सिंपल जैसे ही लिस्ट नाम का राउट यहाँ पे फंक्शन बन के रेडी हो जाता है, एक पेज बनाते हैं रिटर्न व्यू और प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट लिस्ट का जो पेज हमको बनाना है रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ब्लैड डॉट PHP, तो ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है पेज। सिंपल HTML कोड करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है उसको ले लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। सिंपल यहाँ पे टेबल बनाते हैं, बॉर्डर 1 देते हैं। और टेबल के अंदर जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो कोड है वो उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप जो उसका रहता है पूरा थीम इंटीग्रेशन, बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन मैं रीड करता हूँ। और सिंपल ये जो रेडी टेम्पलेट है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और प्रोडक्ट लिस्ट करके यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट करके मैं एक और बना देता हूँ, ओके। सिंपल यहाँ पे मैं काम करता हूँ, टेबल बनाता हूँ। टेबल के अंदर क्लास देता हूँ टेबल, टेबल बॉर्डर, ओके। टी हेड बनाएंगे पहले, उसके अंदर TR, उसके अंदर TD, हैश प्रोडक्ट नेम प्राइस, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे देते हैं। तो तीसरा जो है यहाँ पे एक्शन, ठीक है। तो सिंपल पहले ये जो लिस्ट करते हैं उसके बाद उसको डिलीट करते हैं। तो टी बॉडी यहाँ पे पहले लेना है, टी बॉडी के अंदर TR, उसके अंदर TD। सिंपल यहाँ पे फॉर ईच लूप में चला देता हूँ, फॉर एल्स, ठीक है। अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कलेक्शन वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। स्कॉल स्पान यहाँ पे आपको सिंपल देना है, कॉल स्पान 5, ठीक है। 3 ही है, 4 ही है इधर, लेकिन मैंने 5 दे दिया, कोई बात नहीं, 4 दे देते हैं वापस। सिंपल इसको जो है की को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि की जो है वापस यहाँ पे रिपीट हो जाए, ठीक है। वैल्यू वेरिएबल नेम और प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो एक्शन जो आपको दिख रहा है उसके अंदर एक डिलीट राउट बनाना पड़ेगा। सिंपल ए टैग लेता हूँ, क्लास BTN प्राइमरी या डेंजर ऐसा कुछ दे देते हैं, BTN एक्सेस और डिलीट, ठीक है। और राउट जो है राउट कॉलन प्रोडक्ट डॉट डिलीट, ठीक है। और
वैल्यू करके यहाँ पे है, तो वैल्यू में आईडी दे देता हूँ ताकि स्पेसिफिक आईडी का जो प्रोडक्ट है हम डिलीट कर सके। सिंपल ये हो गया। इसके बाद एक राउट और बनाना है आपको। यहाँ पे गेट मेथड में करता हूँ। यहाँ पे अगर आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गेट मेथड करता हूँ। ठीक है, डिलीट और प्रोडक्ट जो है सिंपल प्रोडक्ट डिलीट। ठीक है, डिलीट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। सिंपल फंक्शंस करता हूँ पब्लिक $id रिटर्न रिडायरेक्ट बैक प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट मॉडल फाइंड और सीधा यहाँ पे आईडी डाल देते हैं डिलीट और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये होने के बाद सिंपल जो है प्रोडक्ट लिस्ट हम पहले दिखाते हैं आपको कि कैसे काम करता है। और ये कलेक्शन वेरिएबल जो है वहाँ से क्या होगा कि ये जो लिस्ट है कलेक्शन वेरिएबल प्रोडक्ट कॉलम कॉलम ऑल। ठीक है, ताकि जो पूरा प्रोडक्ट का डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाए। कॉम्पैक्ट करके मैं बना देता हूँ यहाँ पे सिंपल। ये जो प्रोडक्ट लिस्ट का जो राउट हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे रन करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट देखिए, तो कुछ ऐसा मॉडल यहाँ पे आ चुका है। सिंपल एक प्रोडक्ट जो है मैं और ऐड कर देता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट जो है उसकी जगह मैं सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट जो है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 150 रुपीज़ और कुछ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। सिंपल इसको मैं सेव कर दिया। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो हो गए। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट बटन हमने यहाँ पे बनाया, डिलीट राउट भी बनाया, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हम डिलीट भी कर दिए। ठीक है, तो ये जो डिलीट यहाँ पे बन के आया है उसको हम जो है रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे वो कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल जो हमने बनाया है वो यहाँ पे राउट आएगा और सक्सेस मैसेज यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं किया है तो सक्सेस मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं टॉप में। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक प्रिंट किया था सक्सेस मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सक्सेस मैसेज। और अगर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो div क्लास अलर्ट सक्सेस। ठीक है, आप दे सकते हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर आएगा और मैसेज भी आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल ये यहाँ पे हो चुका है। डिलीट करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। वापस एक बार रन करते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे आप यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन भी रख सकते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे। ठीक है, ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म करके भी आप दे सकते हैं। आर यू श्योर करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल। देखिए अगर आप डिलीट करेंगे तो पहले आपको पूछेगा आर यू श्योर, तो ये भी आप दे सकते हैं। अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो सॉफ्ट डिलीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट डिलीट जो है मैं आगे आने वाले वीडियो में अंदर दिखाऊंगा। एरर हैंडलिंग ज़रूर करें। और अब ब्राउज़र के अंदर में लिस्ट पेज ओपन और डिलीट बटन क्लिक करें, डेटा डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो डेटा जो है डेटा जो टेबल से है हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिलीट कुछ ऐसे काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप लारावेल 12 में आसानी से डेटा डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वेबएफिक्स चैनल को। और बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।